जो वीज़ा अपॉइंटमेंट ली थी मैंने मुंबई में यूएस कंसुलेट के लिए, तो लाइक बहुत डिफ़िकल्ट था लेना इस बार। लाइक आपको आवर्स लाइक सम आवर्स के बाद एवरी सम आवर्स के बाद चेक करना पड़ता है कि स्लॉट्स इज़ अवेलेबल और नॉट। सो वीएसी अपॉइंटमेंट और इंटरव्यू अपॉइंटमेंट। सो अगर आप ड्रॉप बॉक्स के लिए एलिजिबल हैं देन गो फॉर ड्रॉप बॉक्स, बट दिस टाइम आई विल से कि इंटरव्यू अपॉइंटमेंट इज़ गुड, बिकॉज आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि आपका क्या प्रोफाइल है और आपको क्यों जाना है वापस, और आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप प्रेजेंट कर सकते हो जिससे कि 221G वापस ना मिले आपको। सो जो वीज़ा इंटरव्यू के लिए डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, मैं आपको जस्ट रफली बता देती हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सो एक तो वीएसी और अपॉइंटमेंट लेटर का कंफर्मेशन लेटर चाहिए, और DS-160 फॉर्म जो आप भरते हो उसको एज अ बैकअप रख लो। मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए, और अगर मैरिज की फ़ोटोज़ हैं वो भी आप कैरी कर सकते हो एज ए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में। और आपका I-797, हस्बैंड का I-797, वीज़ा की कॉपीज़ जो अगर प्रीवियस ले चुके हैं तो, अदरवाइज़ फ्रेश वीज़ा के लिए है तो वो उस डॉक्यूमेंट के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, लाइक वो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं है फिर। और एम्प्लॉयर लेटर चाहिए, अगर आपके हस्बैंड का ऐसा जॉब प्रोफाइल है जिसमें कि क्लाइंट लेटर चाहिए, डायरेक्ट एम्प्लॉयर नहीं है वो, क्लाइंट लेटर चाहिए तो वो रिक्वायर्ड है। और ऑफ़र लेटर चाहिए। सो और NIE का लेटर इस बार रिक्वायर्ड है। NIE का लेटर समटाइम आप पहले अप्रूवल ले लेते हो, समटाइम्स आफ्टर वीज़ा अपॉइंटमेंट, आफ्टर इंटरव्यू, उस समय उसके बाद ले सकते हो आप। सो ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है इंटरव्यू के लिए। इसके अलावा आपके जो पुराने I-797 है और वो सारे आपको रखने चाहिए एज ए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अगर वो लोग पूछें। और इसके अलावा पे स्लिप्स रखनी चाहिए 6 मंथ्स की या 3 मंथ्स की, और W2 फॉर्म, W2 टैक्स फॉर्म होता है जो कि अगर कोई पर्सन US में जॉब करता है तो उसको टैक्स देना पड़ता है, तो उसका फॉर्म लाइक इट्स लाइक फॉर्म 16 होता है कि आपने टैक्स पे किया है US में, तो वो शो करना होता है आपको। तो ये डॉक्यूमेंट्स रफली रिक्वायर्ड है वीज़ा इंटरव्यू के लिए। इस बार वीज़ा अपॉइंटमेंट और NIE की इंफॉर्मेशन के लिए और लाइक बहुत सारी इंफॉर्मेशन के लिए टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक के जो कुछ ग्रुप्स हैं वो काफ़ी हेल्पफुल हैं, तो आपको डेफिनेटली उनको ज्वाइन करना चाहिए टेलीग्राम ग्रुप्स, जिससे कि आप लोगों के एक्सपीरियंस जान सको, और अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो पूछ सको। डेफिनेटली आपको कोई क्वेश्चन है आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं आंसर दूंगी आपको। और रेड बस का जो एक्सपीरियंसेस हैं, रेड बस एक वेबसाइट है जो कि काफ़ी हेल्पफुल है इन सब चीज़ों में, उनके एक्सपीरियंसेस आपको देखने चाहिए। मैं आपको लिंक शेयर करूँगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो आप उसकी भी हेल्प ले सकते हो। तो आफ्टर वीज़ा की अपॉइंटमेंट और मेरा पासपोर्ट आ गया, तो उसके बाद मैंने एक बार मुझे थोड़ा सा डाउट था कि जो NIE स्टैम्प होके आया है पासपोर्ट में, वो एक बार कंफर्मेशन के लिए कि पहले क्या था, NIE के लिए एक अप्रूवल मेल रिक्वायर्ड था कंसुलेट से। सो आफ्टर 6 जुलाई बहुत सारे पासपोर्ट्स में लिख के आ रहा है NIE अंडर PPS कोरोना वायरस। तो मैंने एक बार कंफर्मेशन के लिए US ट्रैवल बॉक्स में एक मेल भेजा टू कंफर्म कि मुझे कोई और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड तो नहीं है। तो वहाँ से एक कंफर्मेशन मेल आया कि योर NIE was granted, so you don't need
consulate. So yeah, so this is the update which I got from US Travel Docs. मेरी वापस जाने की जो जर्नी थी, वो मेरी फ़्लाइट जो थी एयर इंडिया से ही बुक थी, जो कि थी बैंगलोर टू दिल्ली, दिल्ली टू शिकागो बाय एयर इंडिया, और उसके बाद अमेरिकन एयरलाइंस की। तो मुझे कुछ दिनों पहले पता चला जाने के कि वो कैंसिल हो चुकी है, और उन्होंने एक नई रीशेड्यूल्ड फ़्लाइट भेजी मेरे पास। तो उसमें लाइक बिलीव नहीं करोगे, वहाँ पे ऐसा था कि बैंगलोर टू दिल्ली मेरी फ़्लाइट 1 दिन थी, और उसके 15 डेज़ के डिफरेंस पे वापस शिकागो की फ़्लाइट थी। सो आई नीड टू स्टे देयर इन दिल्ली फॉर 15 डेज़। सो लाइक फिर हाँ, मैंने बात की वहाँ पे एयर इंडिया में, तो बहुत वेटिंग टाइम था बात करने के लिए, बिकॉज every time I got disconnected from the call. So और फिर उसके बाद मैंने कंटिन्यूसली उनसे ट्राई किया कनेक्ट करने का, ताकि वो मेरी दूसरी फ़्लाइट बुक करें। और मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप अगर शिकागो से फ़्लाइट अवेलेबल नहीं है तो मुझे न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, वाशिंगटन कहीं से भी दीजिए। तो उन्होंने मुझे फिर बाद में बैंगलोर टू दिल्ली, और फिर दिल्ली से JFK एयरपोर्ट, न्यूयॉर्क एयरपोर्ट की दी फ़्लाइट। और उसके बाद जो मेरी पुरानी अमेरिकन एयरलाइंस की थी वो मैंने कैंसिल की। उसके बाद दूसरी डेल्टा एयरलाइंस की बुक की। तो बट जब मैं पहुंची, जब मैंने RT-PCR करवा लिया जाने के टाइम पे, और लाइक जब चेक इन का टाइम आया, तो चेक इन के टाइम पे उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे एयर इंडिया के काउंटर में। लाइक NI पूछा उन्होंने, और RT-PCR पूछा, और क्यों जा रहे हो, लाइक बेसिक क्वेश्चंस पूछे, क्योंकि वो लोग पहले तो बोर्डिंग पास पहले इशू हो जाते थे, इस बार चेक इन काउंटर पे ही इशू हो रहे थे। और आज जो RT-PCR इंडिया टू US चाहिए, वो QR कोड के साथ चाहिए। तो वो सब उन्होंने चेक किया, और उसके बाद उन्होंने बोर्डिंग दिया, और मेरा जो इमिग्रेशन हुआ वो बैंगलोर से हुआ। सो बैंगलोर से जो दिल्ली की वापस की फ़्लाइट थी वो ठीक थी, मतलब उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं था। देन जो दिल्ली से रात की फ़्लाइट थी 1:45 की, उसमें हम लोग लाइक मेरी सिक्योरिटी चेक हो गई और सब कुछ हो गया था, और मैं प्लेन में बैठ चुकी थी। उसके बाद अनाउंसमेंट हुआ कि कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हैं, तो वो लोग रिजॉल्व करने का ट्राई करते हैं, बट वो हो नहीं पाया। तो एयरक्राफ्ट रनवे से दोबारा वापस अपनी जगह पे गए, और फिर से हम लोग को उतरना पड़ा प्लेन से, और फिर से सिक्योरिटी चेक हुआ 2 बार, और फिर से उन्होंने दूसरे एयरक्राफ्ट में चेंज किया। तो अराउंड 4.5 आवर लेट थी ये फ़्लाइट। सो लाइक पूरी रात जगना पड़ा इसमें। उसके बाद लाइक न्यूयॉर्क पहुँचे, और न्यूयॉर्क में इमिग्रेशन वाज स्मूथ। इमिग्रेशन में उन्होंने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे, क्योंकि मेरा H4 वीज़ा था, मेरे पास NI था, तो उन्होंने सीधे स्टैम्प करके, और ये मल्टीपल एंट्री वीज़ा था, तो इन्होंने स्टैम्प करके इमिग्रेशन में मुझे दे दिया। बट सेकंड क्वेश्चनिंग के लिए कुछ लोगों को ले जा रहे थे, जिनके पास NI लेटर था और जिनके पास NI स्टैम्प था पासपोर्ट में, उनको स्टैम्प करके जाने दे रहे थे बैगेज क्लेम के तक। और बहुत जल्दी हो गया था इमिग्रेशन का चेक, विदिन सम मिनट्स हो गया था। और बैगेज क्लेम के लिए लाइक मुझे काफ़ी वेट करना पड़ा, बिकॉज काफ़ी टाइम लगा बैगेज आने में। उसके बाद जो डेल्टा एयरलाइंस की फ़्लाइट थी वो थोड़ी
लेट ही मैंने ली थी अटलांटा के लिए, तो वो इजी था, वो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। लाइक डेफिनेटली चेक इन कर दिया और फ्लाइट वॉज स्मूथ और कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो उसके बाद मैं अटलांटा पहुंच गई। सो दिस वाज माय एक्सपीरियंस। सो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज करिए, मैं आपको आंसर करूँगी। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।